अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने जो चीज़ें देखनी है, आज हमने एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हम चाहते हैं कि वैल्यू जो है वो यूज़र से ली जाए और वो उनको अरिथमेटिक और जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करके दिखाए। तो इसको पहले मैं एक बार रन करके आपको दिखा देती हूँ तो ये किस तरीके से रन कर रहा है। ठीक है, हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखें सबसे पहले वो चॉइस मांग रहा है कि इनमें से आप क्या चीज़, एक मेन्यू है, एक मेन्यू डिस्प्ले हो रहा है और मेन्यू के अंदर हमसे पूछ रहा है कि इनमें से क्या चीज़ जो है वो स्टैंड करना चाह रहे हैं। तो अगर आप ऐड करवा रहे हैं तो फिर रेंज पूछ रहा है कि कितने बार ये लूप है, एक लूप के लिए यूज होगी, इसमें लूप यूज होगी जिसमें बार बार वो वैल्यू लिखा रहेगा। तो यहाँ हम रेंज दे देते हैं 3 नंबर्स की, हम तीन नंबर जो है वो लेना चाहते हैं। फर्स्ट नंबर ले लेते हैं, सेकेंड और ये थर्ड। ये इसका उसने आउटपुट देख लिया, रिजल्ट ठीक है। और यहाँ पर आपको मैसेज हो गया कि ये आपका जो कंट्रोल है वो रिटर्न आ गया से बाहर। तो ये इस तरीके से है, ऐसे ही हम सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को भी एक्सेस कर रहे हैं। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने कोड को, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये एक एक चीज़ जो है वो रिलेट हो जाए। तो सबसे पहले तो आपने स्मॉल मॉडल जो है वो आपने डिफाइन करना है कि आपके पास सिंपल एक प्रोग्राम के लिए आप कितने मेमोरी को एक्सेस करें या आप कितने सेगमेंट को, डाटा और सेगमेंट को या कोड है उसमें आप सिंपल प्रोग्राम के लिए जो आप यूज़ करें मेमोरी, वो तो उसको मॉडल किया, ठीक है। उसके बाद आपने स्टैक डिफाइन किया 256 कैरेक्टर का, 256 बाइट का एक स्टैक है जो हमने पहले से रिजर्व कर लिया है कंपैरेटिव डाटा को स्टोर करने के लिए। उसके बाद आपके पास डाटा है, डॉट डाटा, जिसके अंदर आप अपने जितने भी वेरिएबल्स यूज करेंगे जो स्क्रीन के ऊपर आपको शो होंगे, वो सारी चीज़ें स्क्रीन के ऊपर जो आपके पास शो होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो इस डाटा के अंदर यूज करते हैं। सबसे पहले आपके पास ओपी मेन्यू नाम का एक है वेरिएबल, जिसके अंदर डीबी हमने डाटा डिफाइंड बाइट है और यहाँ पे हमने चॉइस रखी हुई है कि हम यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं ऑपरेशन। ये आपके पास 13, ये बेसिकली सिलेक्ट ऑपरेशन भी अभी जैसे हमने रन किया था ना, यहाँ पे मैंने आपको रन करके दिखाया था, तो एज इट इज यहाँ पर वो शो हो रही थी चीज़ें, ये सिलेक्ट ऑपरेशन, तो ये वाली आ गई। फिर ऐड के लिए ये आ गई, दूसरी सब्ट्रैक्ट के लिए मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन, और लास्ट में आपको चॉइस दिखा रहा है, ठीक है। आप चॉइस पूछ रहा है वो कि आपने यहाँ पे क्या इंटर करनी है। तो ये आपके पास एक मेन्यू है जो डिस्प्ले हो रहा है, मिनिमाइज कर देते हैं। उसके बाद आपके पास है यहाँ पर रेंज, पहले ओपी मेन्यू ले लिया, फिर रेंज लिया, EN RES, ये आप ये सारी चीज़ें आपने डिफाइन करनी है। यहाँ पर रेंज, तो यहाँ पे OPDB0 जो है वो यूजर के ऑपरेशन चॉइस के लिए हमने यहाँ पे यूज किया OPDB0, ठीक है। ये वाली चीज जो है ये आप रेंज के अंदर यूज करें, तो रेंज के लिए नंबर एंटर करने के लिए हमने EN का एक वेरिएबल, और लास्ट जो है हमारे पास RES जो है ये हमने यूज किया फॉर रिजल्ट के लिए। रिजल्ट के लिए RES, EN आपके पास इंटर नंबर करने के लिए, और रेंज जो है वो रेंज लेने के लिए आप यूज कर रहे हैं। ये सारी चीजें एज इट इज होंगी आपके वहाँ पर। यहाँ पर आपके पास OPDB जो है यूजर के का जो भी ऑपरेशन है या उसकी जो चॉइस है उसके लिए हम यूज कर रहे हैं, ऑपरेशन चॉइस के लिए OPDB0, ठीक है। आर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, टोटल जो आपके पास नंबर्स हैं जो कि यूजर इनपुट करेगा, वो आपके पास क्या है, किसमें है, RDB0, ठीक है। आर के अंदर आपके पास क्या पड़ा हुआ है, टोटल नंबर जो कि उसने इनपुट करने, 1 2 3 जितने भी। फिर उसके बाद आप एक काउंटर लगा रहे हैं CNT, जो कि काउंट करेगा कि कितनी बार कितने नंबर लिए गए हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने रन किया था तो मैं 2 या 3 नंबर लिए थे, तो वो नंबर यहाँ पे काउंट किए उसने। उसके बाद NDW, जो N है वो आपके नंबर, इनपुट नंबर जहाँ आपका स्टोर होगा वो N नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास ANS, ये हमने बहुत सारे वेरिएबल्स लिए। OP लिया है फॉर ऑपरेशन के लिए, चॉइस ऑपरेशन के लिए, जो आपको चॉइस दिखा रहा है। टोटल नंबर यूजर से जो इनपुट करवाए जाएंगे उसके लिए R, ठीक है। तो CNT जो है वो आपका क्या कर रहा है, काउंटर एक हमने लिया है कि हम इसमें काउंट करना चाह रहे हैं कितनी बार वैल्यू ले रहा है वो, ठीक है। ये इस पे लूप चलेगी। उसके बाद N जो है वो आपके पास इनपुट नंबर, यहाँ पर आपकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो N नंबर के अंदर स्टोर होंगी, वैल्यू के अंदर, ठीक है, वेरिएबल के अंदर। उसके ANS जो है वो फाइनल रिजल्ट जो आपका रिजल्ट होगा अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद, वो इस वेरिएबल में सेव होगा। ये आपने डाटा मेन्यू एक बता दिया है कि ये आपका सारा काम जो था, यहाँ वेरिएबल डिफाइन हो गए और एक मेन्यू आपके पास जो है वो बन के आ गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ तक कुछ भी नहीं है। फिर हमने यहाँ पे कोड जहाँ से आपकी एग्जीक्यूशन मेन प्रोग्राम से स्टार्ट होगी, ठीक है। देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। मूव DX ऑफसेट ऑफ मेन्यू, तो सबसे पहले हमने DX के अंदर मेन्यू ऑफ मेन्यू नाम के वेरिएबल को एक्सेस करवाया है, लोड करवाया है। उसके बाद उसको प्रिंट करवाया int 21h। ये चीज जो है हमने स्क्रीन पर जो मेन्यू शो होगा, प्रिंट एफ जिसे कहते हैं हम C++ में, बिल्कुल वैसे ही इसको वहाँ स्क्रीन पर
शो कराने के लिए हम ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऑफसेट मेन्यू, पहले हमने यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, ये सारे वेरिएबल्स सारे डिक्लेयर किए हुए हैं, तो ये सारे वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर हुए हैं। तो ओपी जो था मेन्यू में से, यहाँ से वो उसको ऑपरेशन मेन्यू को प्रिंट कराने के लिए हम यूज़ करें। उसके बाद हमने गेट ऑपरेशन चॉइस, तो वो हमने यहाँ पर यूजर ने जो भी की प्रेस की होगी लाइक 1, उसको नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जो भी चॉइस है, यहाँ पर करेक्टर भी हो सकता है, ABCD कुछ भी करेक्टर हो सकता था, उस करेक्टर को आपने नंबर में कन्वर्ट करना है ना, ताकि आपको पता चले कि उसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है। तो वो जैसे उस यूजर ने अगर 1 प्रेस किया है करेक्टर के अंदर, जो हमारे पास सिंगल कोटेशन होती है उसके साथ हमने 1 अगर है, तो वो उसको कन्वर्ट करेगा इन 1 के अंदर, ठीक है, 1 डेसिमल नंबर में, तो और ओपी में स्टोर करा देगा ये वाली चीज। ये तो ऑपरेशन चॉइस के लिए यूज होगी, ये आपको वैसे ही ध्यान रखनी है। उसके बाद आपने यूजर से आपने एक रेंज लेनी है कि कितने नंबर जो है वो आप लेना चाहते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमारे पास रेंज डिफाइन की हुई है। इंटर रेंज का एक प्रॉम्प्ट है वो आपको डिस्प्ले होगा इससे, और CL जो है वो आपको काउंटर के लिए यूज कर रहे हैं, यूजर कितनी बार इनपुट लेगा वो आपके, जैसे फॉर एग्जांपल 3, तो ये उस चीज के लिए हम यूज कर रहे हैं। चलो कि यहाँ पे 21H जो होती हैं वो आपके पास क्या है, आप डॉस इंटरप्ट्स वगैरह जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी उसके लिए, कि यूजर जो है वो इनपुट और आउटपुट के लिए यूज की जाती है। हम डॉट्स इंटरप्ट्स जो है उनको यूज करते हैं, जैसे कि आपके पास कॉम्बिनेटर हाई और ऑर्डर बिट का इनपुट कैरेक्टर 1, आउटपुट कैरेक्टर 2, और अगर आउटपुट है तो उसके लिए 2 यूज होता है, इनपुट के लिए हम 1 यूज करते हैं। AH9 जो होता है वो आउटपुट स्ट्रिंग के लिए जो एंड होता है विद $साइन के साथ, यानी कि हम प्रिंट एफ दिखा रहे होते हैं किसी चीज को, उसके लिहाज से हम स्ट्रिंग के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए 1 यूज करते हैं, आउटपुट को कैरेक्टर आउटपुट के लिए 2 यूज किया जाता है। यहाँ पे आप इनपुट कैरेक्टर 1 लिया हुआ है ना, AH1, तो यहाँ पे इनपुट कैरेक्टर 1 के लिए हम यूज कर रहे हैं, इनपुट कैरेक्टर के लिए यूज कर रहे हैं। आउटपुट अगर होता तो उसके लिए कैरेक्टर के लिए 2, और स्ट्रिंग के लिए जो हम यूज करते हैं वो 9 यूज की जाती है, जो यहाँ पर यूज हुई है ये वाली, ठीक है, स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए। एक SAUB ये वाले जो 48 यूज किया, ये आपके पास क्या है, आस्की कैरेक्टर को नंबर में कन्वर्ट किया। मींस आपका आस्की कैरेक्टर अगर आपने यूज किया था 1, तो आस्की इसके अंदर क्या होगा कि आपके पास 1 आस्की 1 जो है वो आस्की की में कहाँ पड़ा होगा, आस्की उसकी वैल्यू क्या होती है, 49 होती है, 49 के ऊपर 1 स्टोर होता है, तो 49 माइनस 48 विच इज इक्वल टू कन्वर्ट टू 1, तो वो ऑलरेडी 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे यूजर का जो भी इनपुट नंबर होगा तो उसकी जगह कैरेक्टर बनाया जाएगा, ठीक है, यानी कोई भी गार्बेज या एरर रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले ना हो। अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, या यूजर ने इनपुट दी है उसको वो कैरेक्टर में, उसकी जगह उसको कैरेक्टर डिफाइन कर देगा अगर हम इसको यूज नहीं करते। तो क्या मकसद क्या है इसका, जो भी आपके पास रेंज आ रही है, नंबर ऑफ इनपुट्स जो आ रहे हैं उनकी जो रेंज है वो किस में है, ठीक है, उसको आस्की को हमने, क्योंकि जब ये कंपाइलर रह जाता है तो वो आस्की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, वो आस्की की 0 से 9 तक तो वो सही डिजिट उठाएगा, उसके बाद वो आस्की वैल्यूज उठाना शुरू कर देगा जो कि आस्की होती हैं, यानी कि आप अगर आपके पास 1 है तो वो 1 को एक कैरेक्टर समझेगा और वो कहेगा 1 की आस्की वैल्यू क्या है, 49, तो 49 माइनस 48 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये R जो है वो हमने जो यहाँ पर यूज किया था, ये वाला R नंबर ऑफ इनपुट्स लेने के लिए इस वेरिएबल के अंदर वो आ जाता है, ठीक है। ये क्या चीज है, अकोमोडेटर रजिस्टर के अंदर हम इस चीज को इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा जो रजिस्टर है वो 0 हो सके, ठीक है। आप रजिस्टर को क्लियर करें, आपने जैसे जैसे ऐड किया, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की, तो उसके बाद रजिस्टर को क्लियर करना लाजमी है। तो उसको क्लियर करने के लिए हम ये करें, नहीं तो अगर उसमें पहले से वैल्यू एक पड़ी हुई है अकोमोडेटर रजिस्टर के अंदर उस सेल पे, तो वो उसी के अंदर आप और अगर मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं तो वो उसी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि क्लियर करें, रिजल्ट को सेव करें, तो क्योंकि फास्टेस्ट भी है ना, क्योंकि रजिस्टर के अंदर वैल्यू टेम्परेरी स्टोर होती है, परमानेंटली तो नहीं स्टोर होती। उसके बाद आपके पास CMP जो हम यूज करते हैं कंपेयर के लिए, ठीक है, कंपेयर करता है टू वैल्यूज के बाद। GNE जो होती है वो आपके पास इफ नॉट इक्वल, कि अगर वो इसके इक्वल नहीं है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। GMP जो होती है वो अनकंडीशनल जंप के लिए, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट्स वगैरह यूज करते हैं। तो ये उसके लिए है, आपके कंट्रोल फ्लो को समझने के लिए हम इसको यूज करते हैं, अगर कि हमारा जो कंट्रोल है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो
यहाँ पर ये हमारा रिजल्ट्स को सेव करवा रहा है। आंसर जो है कि वेरिएबल है जिसके अंदर आपके वैल्यूज वगैरह जो इंस्टॉल होंगी। AX जो है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है और उसको मल्टीप्लाई कर दिया है BS के साथ, यानी कि AX इज डायरेक्टली मल्टीप्लाई विद BX और रिजल्ट किस में आएंगे आपके एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर। तो यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए यूज कर रहे हैं। अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे तो ये आपका जितने भी आप काउंटिंग कर रहे हैं कैलकुलेटर की वो आपको नहीं कर पाएगा, तभी आप कैलकुलेट नहीं कर पाएगा कितने आपने नंबर्स किए हैं। ठीक है, यहाँ डिवीजन के लिए हमने डिवीजन यूज किया है और उसके बाद सेव फर्स्ट इनपुट, आपकी जो भी इनपुट है उसको सेव करें। फिर यहाँ पर आप ये सारी स्किप की है कि अगर जैसे ही पॉप होगा तो आपके जो लूप है वो उससे बाहर आ जाएगा और वो स्किप कर जाएगा। ठीक है, लूप कंट्रोल्स वगैरह CX जो है यहाँ पर वो आपका या तो उसके अंदर वैल्यूज जो है वो काउंटर के लिहाज से चलता जाएगा। ठीक है, एक के बाद एक आप वैल्यू ले रहे हैं ना 1 2 3, उस लिहाज से पहले 1 को ऐड करेगा, दूसरे को करेगा, तीसरे को करेगा। तो ये आपका जंप है जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन और आपके सब्ट्रैक्शन सबके लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो और ये नॉट इक्वल चाहिए काउंटर तब तक करेगा जब तक कि वैल्यू 0 नहीं हो जाती। ये कुछ हमने कीज इसमें देख ली है, इसको ना थोड़ा सा देख लेते कि इसका जो फ्लो है वो किस तरह से है, ताकि ये चीज़ें सारी समझ में आ जाए कि जब मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर कीवर्ड्स थे जो मैंने बताया कि हमने ये हम किस लिए यूज़ करते हैं। बेशक इसको आप कहीं नोट डाउन कर लें कि किसी नोटबुक में कहीं पर, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें, भूले नहीं। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो रिजर्व होते हैं जो आपने यूज़ करें। मैंने यही बताया कि इसके अंदर आपने जितना भी यूज़ करना है वो कीवर्ड्स का काम है, तो कीवर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे, बिना कीवर्ड के ना ये चीज़ें फिर होंगी नहीं। तो हम इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। हमने रेंज तक कर लिया था, उसके बाद हम आप यहाँ पर मतलब से लूप स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पर आपके पास है लो, हर दफा आपका लूप काउंट करेगा वो इंक्रीमेंट CNT, मतलब CNT के अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि वो आवर लूप CNT क्या था, ऊपर एक लिया था ना CNT, ये देखें CNT इनपुट काउंटर, तो ये चीज यहाँ पर वो उसको क्या करो इंक्रीज करते जाओ स्टार्ट लूप के अंदर, और फिर आपने लूप काउंट करना है और उसको हमने किस में सेव कर देना है, CX के अंदर आपने उसको सेव कर देना है। ठीक है, तो ये आपका लूप काउंटर है बेसिकली, जो आपके ऐड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सबके लिए रन होगा। फिर उसके बाद आपके पास है इंटर अ वैल्यू ऑफसेट ऑफ EN, उसके बाद आपके पास है 9H, जो हमने 9H यूज किया था स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, ये वाली चीज जो आएगी DX के अंदर वो चीज आप यहाँ पर प्रिंट होगी, मीन्स के ये रन हो रहा है। तो ये दिखा दूँ मैं यहाँ पर, ये चीज यहाँ पर जैसे यहाँ चॉइस इनपुट करेंगे ना तो यहाँ पर लिखा पाएगा ऐड मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं यहाँ पर 2 करती हूँ तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2 के साथ करेंगे तो ये अच्छा 2 रेंज ऑफ वैल्यूज लेनी थी, तो ये पास आ जाएगा। तो ये इस तरीके से कोई आपको रिजल्ट जो है वो 0 में दे रहा है 2 - 2, तो ये इस तरीके से आपके पास प्रिंट आना शुरू हो जाएगा, स्क्रिप्ट इंटर नंबर। ठीक है, इस तरह से। तो 2 नंबर्स लिए थे तो वो आस्क कर रहा है आपसे कि 2 नंबर्स की मांग कर रहा है आपसे कि वो 2 नंबर्स हमें प्रोवाइड किए जाए ताकि मैं आगे की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर सकूँ। यहाँ मल्टी डिजिट को लेने के लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है, एंड आपके पास वो है जहाँ पे आपका नंबर सेव होता है, और ये आपको 10 जो है ये हमने इसलिए यूज किया ताकि हम मल्टीपल डिजिट्स जो है वो नंबर, मल्टीपल डिजिट्स वाला जो नंबर है वो हम यहाँ पर दे सकें। अब यहाँ पर मल्टीपल डिजिट्स देने के लिए हमने इनपुट यूज की है नीचे int 21H। ठीक है, जो हमने यूज किया ये हम हर दफा कैरेक्टर को रीड करने के लिए या हम उसको चेक करने के लिए कि हम आया कि कोई वैल्यू कोई इंटरप्ट तो अकर नहीं हो रहा। उसके बाद CMP-AL13 जो है ये हमने यूज किया है इंटर की चेक, जो हमने की भी जो भी हमने की इंटर प्रेस की है उसको चेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने पहले 1 प्रेस किया, फिर हमने 2 प्रेस किया, फिर 3 प्रेस किया, तो ये हमारे कीज हैं। ठीक है, तो मतलब अगर हमने 123 यूजर ने प्रेस किया है। उसके बाद है सब AL30H, तो ये क्या कर रहा है, आस्की को नंबर में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि आपके पास 1 है तो कहाँ पर उसकी वैल्यू आस्की होगी ना,
49 है फॉर एग्जांपल, और 2 जो है वो 50 पे पड़ा हुआ है, आस्क की वैल्यू उसको 50 है, तो अब वो आस्क की वैल्यू 50, 49 और उनको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम सब AL30H को यूज करें। उसके बाद हमारे पास है MULBL। तो पहले आप डिजिट को शिफ्ट करोगे, ठीक है। शिफ्ट का मतलब क्या होता है वो मैं बताती हूँ कि मतलब आपने डिजिट पहला जो था वो आपने उसको एक डिजिट को, जितने भी आपका डिजिट्स हैं उनको एक नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। किस तरह से कन्वर्ट होगा, आप पहले किया आस्क की वैल्यू थी, यूजर ने एक पहले अपने जो भी कैरेक्टर था वो उसने इनपुट किए, मतलब 1 2 3 3 जो है उसने कैरेक्टर जो है वो इनपुट किए, वो 3 कर दिए। अब वो तीनों की आस्क की वैल्यू होगी, जो कि आस्क की वैल्यू है 49, 50, 51, उसको वो कन्वर्ट करेगा इन नंबर में 1 2 3 में, और वो बफर के अंदर स्टोर होगा। तो बफर से वैल्यू को फेच करना और फिर उसको एक नंबर बनाने के लिए हम यहाँ पे MULBL का एक जो स्टेटमेंट है वो यूज करें। उसके बाद आपने न्यू डिजिट जो है ऐड करना है, तो न्यू डिजिट ऐड करने के लिए हम इसके अंदर मतलब एक के बाद एक डिजिट ऐड करने के लिए बफर से उठाते जाएंगे ना, एक के बाद एक के बाद। तो यहाँ पर वो हम उठा रहे हैं उसे अकोमोडेटर रजिस्टर के अंदर, CX से वो अकोमोडेटर रजिस्टर के अंदर आ रहा है। CX में क्यों? क्योंकि वो काउंट कर रहे हैं ना डिजिट को, 1 2 3, 3 डिजिट अगर इंपोर्ट किए 1 2 3, 123 बेसिकली एक नंबर है और उसके 3 डिजिट है 1 2 3 उस लिहाज से। उसके बाद फाइनल रिजल्ट जो है वो इनके अंदर आपके पास आ गया। इसके बाद आपके पास जो आ रहा है CMP OP1 ऐड करने के लिए, CMP OP2 जो है वो आपके पास क्या है, ये वाली चीज 1 जो है वो ऐड करने के लिए यहाँ वो बता रहा है प्रोसेस क्या होगा। अगर आप कंपेयर करो, अगर ऑपरेशन 1 इंटर किया यूजर ने तो क्या करो, ऐड करो, और अगर कंपेयर 2 किया है तो क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। 3 से कंपेयर करो कि वो 3 है तो वो मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज वो डिवीजन करेगा, और फिर लास्ट में जो है GMP स्किप कर देगा अगर कुछ भी नहीं प्रेस होता तो। उसके बाद आपने यहाँ पर add AX BX जो है ये हमने क्या किया है, ऐड करने के लिए यूज किया है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट के लिए हमने ये वाली कमांड्स यूज की हैं, और GMP सेव का मतलब क्या है, ये वाली स्टेटमेंट का कि हम उसको जंप कर जाओ, सेव करके जंप कर जाओ, ठीक है। जंप टू किस पे करो, सब्ट्रैक्ट, अगर सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर आपके पास पहला इनपुट है तो AX इज इक्वल टू BX और उसको आपने सब्ट्रैक्ट करा देना, मतलब जो भी पहला इनपुट निकालना है उसको BX के साथ आपने सब्ट्रैक्ट करवा देना, ठीक है, ये वाला। तो ये फर्स्ट जो भी इनपुट लिया उसको हमने GE जो हमने कहा था कि इफ एल्स की स्टेटमेंट जो है वो हम यूज करते हैं। अगर तो वो पहला कैरेक्टर है, जी क्या चेक करा कि अगर पहला जो इनपुट है जो नंबर है वो नंबर ही है तो उसको क्या कर दो, दूसरे वाले के साथ जो BX के अंदर पड़ा हुआ है उसके साथ माइनस कर दो। उसके बाद आपके पास है मूव AX ANS, यानी कि ANS के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, जो भी इनपुट यूजर ने वैल्यू की थी, जो भी रिजल्ट आपके पास पड़े हुए हैं ANS में, फाइनल रिजल्ट्स आ रहे हैं बेसिकली, जो भी रिजल्ट आया है उसको आप अकोमोडेटर रजिस्टर में डालो और उसके रिजल्ट्स को आपने फिर BX के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, ठीक है। BX के अंदर आपका जो की वैल्यू है दूसरी वो वहां पर पड़ी हुई है बेस रजिस्टर के अंदर, फिर उसको सेव करो। लास्ट में आपके पास डिवीजन है जो आपने डिवीजन के लिए करना है, ये सारा प्रोसेस। ठीक है, ये आपके प्रिंट, ये आपका सारा जितना भी है ये आप सारे XOR DX ये सारे आप लूप को प्रिंट कराने के लिए, लूप प्रिंट कराने के लिए हम यूज कर रहे हैं। डिवीजन के लिए ये है पुश DX, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, एक बार आप कर लेंगे तो मुश्किल नहीं होगी। तो ये आपको पॉप किया हमने DX को, ये डिजिट के लिए हम प्रिंट कराने के लिए, लूप को प्रिंट कराने के लिए, और आपका जो भी स्किप हम जो करा रहे हैं लूप जो है वो आप स्टार्ट और एंड कर रहे हैं और दोबारा से वैल्यूज ले रहे हैं यूजर से, तो उसके लिए हम ये करें। और ये हमारा लास्ट में जो है हमारा ये एंड है। आई होप ये चीज़ें समझ आई हूँ कि हमने किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये समझ आ गया है तो आपके लिए बाकी प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं है। तो इसमें मेन जो था वो यही था, इसके अलावा जितने भी हैं प्रोग्राम्स वो इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, ये थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट था तो इस वजह से। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, आप अपना ख्याल रखें और अच्छे से पेपर दें।